यहाँ इतने सारे अलग अलग रंग हैं और हमारे पास कुछ घड़ियाँ भी हैं। पता नहीं इनकी क्या जरूरत है। यह बहुत आसान है, हमें अलग अलग समय तक ड्राइंग पूरी करनी होगी। वाह, कितना अच्छा! ओह, मेरी तो अभी से हालत खराब हो रही है। लगता है एमा को सदमा लग गया है। उसे तुरंत होश में लाने की जरूरत है। मुझे क्या हुआ? मुझे काम करने के लिए 1 मिनट दिया गया था और मेरे पास केवल 10 सेकंड है। ओह, मैं कैसे कर पाऊंगी? ठीक है, मैं पक्का इसे 1 मिनट में बना लूंगी। मैं सबसे लकी हूँ, मुझे 100 सेकंड में ड्राइंग पूरी करनी है। जीत मेरी जेब में है। चलो शुरू करते हैं। 3, 2, 1। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए मुझे जल्दी करना होगा। सबसे पहले सभी जरूरी रंग को एक जगह डालें और एक पटल बनाएं। उसके बाद मुझे एक यूनिकॉर्न पॉपिट लेना होगा और इसे पेंट में डुबाना होगा। हाँ, चलो मैं निकालती हूँ उसे। हाँ, यह सही रहेगा। उसके बाद मैं इससे एक खाली शीट पर प्रिंट करूंगी। हाँ, इस तरह से एकदम सही। और मेरा हो गया। ओह, मैंने सब कुछ कितने अच्छे से मैनेज कर लिया। ओह, वाह, क्या है? मेरी ड्राइंग बहुत अधिक क्रिएटिव दिख रही है। और नहीं, ये यूनिकॉर्न की तरह बिल्कुल नहीं दिख रहा है। मुझे कुछ और करना होगा। ओह हाँ, बिल्कुल। हाथ, हथेली यूनिकॉर्न के चेहरे के समान है। अगर मैं अपने हाथ के चारों ओर इसे ऐसे करती हूँ और कुछ छोटे छोटे डिटेल्स इसमें जोड़ती हूँ तो मुझे एक असली मास्टरपीस मिलेगी। हाँ, बस अब मुझे इस पर रंग लगाना है। थोड़े छोटे छोटे बारीक काम। हाँ, देखो ये कितने अच्छे से हो रहा है। मुझे ड्राइंग बनाना बहुत पसंद है, खास करके यूनिकॉर्न के। हाँ, अब यह बहुत समान लग रहा है और मैंने इसे समय पर कर लिया। और मैं शायद अपने फेवरेट तरीके से ड्रॉ करूंगी, एक सिरिंज और अलग अलग रंगों के पेंट का उपयोग करके। उसकी मदद से मैं सही बाल और पूंछ बना सकती हूँ। हमें बस पेंट की बूंद को निचोड़ने और इसे एक छोटे से स्पैचुला के साथ मिलाने की जरूरत है। इस तरह से। वाह, बहुत सुंदर। और इसके बाद सीक्वेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। हम इसमें सिल्वर और गोल्ड को मिला सकते हैं। बहुत बढ़िया। फिर उन्हें मेरी पेंटिंग पर स्प्रे कर सकते हैं। देखो ये कितना सुंदर है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं इसे दिए गए समय में करने में कामयाब रही। तो अब यह विनर चुनने का समय है। तो हाथ के साथ काम बेशक अच्छा है, ये बहुत दिलचस्प है, लेकिन मुझे पॉपिट से प्रिंट करना उतना पसंद नहीं आया। यह बहुत आसान है। हाँ, ओह वाह, लेकिन जस का काम तो बहुत ही अच्छा है। इसे किसी म्यूजियम में संभाल कर रख सकते हैं। यूनिकॉर्न, क्या मैं ठीक कह रही हूँ? वह सहमत है। सो जेस, तुम्हारी जीत पर बधाई। हुर्रे, मुझे पता था कि मैं ही जीतने वाली हूँ। यह सही नहीं है। जेस, अब ये यूनिकॉर्न तुम्हारा है। वो तुम्हारा दोस्त बन जाए, उसके लिए तुम्हें उसको प्यार से कुछ खिलाना चाहिए। ओह, कितना प्यारा है। उसने मेरे हाथ से खा लिया। ये बहुत अच्छा है। इस बार तुम्हें ड्रॉ करना होगा। यह क्या है? चलो दिखाओ। और यह है स्पाइडरमैन। शायद तुम में से कुछ उसे जान पाएंगे। ओह वाह, कितना अच्छा। और उससे भी ज्यादा अच्छा कि मुझे 60 सेकंड मिले हैं। ओह, और मुझे केवल 10 सेकंड मिले हैं। हाँ। और मेरे पास 100 सेकंड है। मेरे पास जीतने का मौका है। मुझे लगता है कि किसी अन्य की क्षमताओं के बिना कोई रास्ता नहीं है, मतलब फ्लैश की सुपर गति के बिना। चलो चलते हैं। मुझे कुछ सोचना होगा। क्या हो रहा है? खैर चलो, काम शुरू करती हूँ। बट क्या, मुझे कुछ सोचना होगा। हाँ, तैयार। समय धीमा हो गया है। इसका मतलब है कि मैं बिना किसी समस्या के उतना ही ड्रॉ कर सकती हूँ जितना मुझे चाहिए। और ड्राइंग को अच्छा बनाने के लिए मुझे कोई हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। हाँ, ठीक है। चलो अब आउटलाइन से शुरू करते हैं। पहले लाल और अब ये ब्लू रंग। और क्या करूं मैं?
चलो मैं उसके मसल्स बनाती हूँ क्योंकि वो बहुत मजबूत आदमी है। हाँ, एक भी सेकंड नहीं गुजरा और मेरा काम तैयार है और मुझे लगता है ये बहुत अच्छा निकला। हाँ, चलो अब असली समय में वापस आते हैं। मुझे सादे कागज की क्या जरूरत है? मैं पिक्सेल आर्ट बनाना चाहती हूँ और इसके लिए मुझे चेकर्ड नोटबुक की जरूरत होगी। हाँ, मैं इस पर स्पाइडरमैन बनाऊंगी। ओह, यह क्या है? ये कैसा फ्लैश है? क्या कर रही हो? मेरे पास एक आइडिया है। मैंने अभी स्पाइडरमैन की तस्वीर लेने का सोचा। तुम्हें बस सही फ्रेम पकड़ना होगा। मुझे एक सही पिक्चर चाहिए। ओह हाँ, तैयार। और अब यह ड्रॉ करने का समय है। ऐसा करने के लिए 2 पेंसिल को एक साथ कनेक्ट करें, फिर एक को फोटो पर और दूसरे को कागज पर रखें। मुझे लगता है कि इस तरह के आविष्कार के लिए मुझे नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है। यह वास्तव में अच्छा है। मैं जीनियस हूँ। चलो उसके पैर ड्रॉ करती हूँ, सर और हाथ। ओह, समय समाप्त हो गया। बट मेरा बन गया। ये अच्छा बना है। क्या एमा, तुम क्या कर रही हो? मेरे पास अभी भी बहुत समय है। मेरे पास अपनी ड्राइंग को अच्छी तरह से पेंट करने का काफी समय होगा। हाँ, मैं इसे ब्लैक एंड व्हाइट नहीं छोड़ सकती क्योंकि वो स्पाइडरमैन है। थोड़ा सा और बचा हुआ है और अब मैं इसे खत्म कर सकती हूँ। मुझे लगता है मैंने अपना बेस्ट दिया है। हालांकि स्पाइडरमैन काफी छोटा निकला। वो हम देखेंगे। जेस, तुमने 10 सेकंड में ऐसी सुंदर ड्राइंग कैसे बना लिया? मुझे लगता है तुमने चीटिंग किया है। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? मैं बस ड्राइंग में बहुत अच्छी हूँ। फिर तुम्हारे टेबल पर फ्लैश मास्क कहाँ से आया? नहीं, यह नियमों के खिलाफ है। ओह नहीं। ब्रावो स्पाइडरमैन, तुम हमेशा की तरह कूल हो। चलो देखिए कि एमा ने कैसी ड्राइंग बनाई है। मैं कुछ भी नहीं देख पा रही हूँ। कितना छोटा ड्राइंग है। यह अच्छा है कि स्पाइडरमैन के पास एक मैग्नीफाइंग ग्लास है। ये बहुत अच्छा है। हमें यह पसंद है, लेकिन चलो ठीक है। वाह, ये एक असली पिक्सेल आर्ट है। कूल आइडिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये बिल्कुल समान निकला। लिंडसे बधाई हो, तुम इस बार जीत रही हो। हुर्रे! अब मेरा दोस्त स्पाइडरमैन है। कूल। वाह, कितना अच्छा। और उससे कॉटन कैंडी लेना दोगुना अच्छा है, खास करके जब कॉटन इतना स्वादिष्ट हो। मैं लकी हूँ। पता नहीं इस दौर में हमारा क्या इंतजार कर रहा है। कुछ बहुत ही अच्छा। पिकाचू के रूप में एक विशाल बैकपैक, कई तरह के कैंडी से भरा हुआ। ओह, मेरे पास कितना सेकंड है? ओह, 10 सेकंड। मैं जल्दी कुछ सोचूंगी। और मेरे पास पूरे 100 सेकंड है। वाह! और तुम्हारा समय शुरू हो चुका है। हाँ, मुझे जल्दी करना होगा। लेकिन जल्दी में पिकाचू को ड्रॉ करना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन मुझे अभी भी उम्मीद है कि कुछ अच्छा बनेगा। ठीक है, मैं दोनों हाथों से ड्राइंग शुरू करती हूँ। हाँ, थोड़ा इधर और। चलो, मेरा लगभग हो गया है। और बस इधर। 2 सेकंड। हाँ, मैंने कर लिया। लड़कियाँ, तुम्हारा कैसा चल रहा है? मैं इंटरनेट से देखकर पिकाचू की एक तस्वीर ड्रॉ करना चाहती हूँ। हाँ, ये वाला सही है। शायद मैं इस पर कुछ कर पाऊँ। चलो अब शुरू करती हूँ। बस आउटलाइन बना लेती हूँ पहले, और उसके बाद आँख, कान। और देखो मेरे पिकाचू को कितना सुंदर लग रहा है। नकल करना बोरिंग है। मैं एक असली DIY बनाने जा रही हूँ। देखो, ये एक पोकेबॉल है और ये खुल सकता है और इसके अंदर छोटा पिकाचू बैठा है। अब केवल इस पोकेबॉल को पेंट करना बचा है। वाह, बहुत बढ़िया। और इसके साथ पिकाचू जो इसमें छिपा हुआ है वो तो और भी प्यारा है। ओह नहीं, मेरा काम बाकी की तुलना में कमजोर दिख रहा है। क्या करूं? अगर मैं अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही हूँ तो मुझे किसी और का काम बर्बाद करना चाहिए, और मुझे पता है कि कैसे करना है।
और इसके लिए सिर्फ इस कमरे को बहुत 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 गर्म बनाना ही काफी होगा। चलो चलो चलो, हाँ इतना काफी है। यहाँ इतनी गर्मी क्यों हो रही है? ये गर्मी का मौसम नहीं है। उफ, क्या करूं? अरे क्रेयॉन गर्मी से पिघलने लगे। अब मैं उनके साथ कैसे ड्रॉ कर पाऊंगी? ओह मेरा काम बर्बाद हो गया है। ओह मैंने कितनी मेहनत की थी। ओह शायद इसे अभी भी बचाया जा सकता है। ओह नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, मैं इसे और भी खराब कर रही हूँ। क्या करूँ? ओह बस केवल 3 सेकंड बचे हैं। उफ, मेरे पास अभी भी एक मौका है। हालांकि ये देखती हूँ कि मेरी ड्राइंग अब कितनी भयानक दिख रही है। मुझे बहुत संदेह कि मैं इसे ठीक कर पाऊंगी। ओह अब कुछ भी नहीं किया जा सकता। चलो अब सामान्य टेम्परेचर वापस कर सकते हैं और यह विनर चुनने का भी समय है। अब मेरा काम भी उतना बुरा नहीं लग रहा है। हाँ तो चलो शुरुआत करते हैं जेस के काम से। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, ये एकदम बेकार दिख रहा है। ये ऐसा है मानो कैनवास पर पेंट लगाया गया हो। इसके बाद लिंसे का काम आता है और यह भी उतना ही बुरा है। तुम लोगों को क्या हो गया है? सारा काम इतना भयानक क्यों है? लेकिन मुझे एमा का पिकाचू पसंद है। ये साधारण है लेकिन बाकी सभी के कामों से जरूर अच्छा दिख रहा है। तो बधाई हो, अब बैकपैक और उसके अंदर की चीजें तुम्हारी है। ये लो, पकड़ो। कूल, अब आखिरकार मैं इन चॉकलेट के मजे ले सकती हूँ। वाह! वे सब पिघल क्यों गए हैं? उन्हें खाना भी असंभव है। और अब पूरा बैकपैक चॉकलेट से सना हुआ है। ओह, ये कितना गंदा लग रहा है। मैंने ऐसा नहीं सोचा था। मैं क्या खाना चाहती हूँ? हाँ मैं समझ गई, मुझे वॉफल चाहिए। क्रीम और स्ट्रॉबेरी के साथ स्वादिष्ट घर का बना वॉफल। वॉफल, दादी बेटी आटा गूंदने के लिए तैयार है। साधारण घर का बना वॉफल, कोई बात नहीं, मैं तैयार हूँ। नॉम नॉम, क्या हुआ? हम खाने की चुनौती में हैं, है ना? हाँ लेकिन हमें बेबी एमा को खिलाने की जरूरत है, तुम्हें नहीं सूजी। मेरी प्यारी एमा वॉफल मांग रही है और दादी उन्हें अभी पकाएगी। मैं आटा गूंथूंगी, मैं और आटा डालूंगी, फिर मैं अंडा तोड़ूंगी, बहुत सारी चीनी और सबसे ताजा दूध। और अब मैं एक विस्क के साथ सब कुछ ठीक से मिला दूंगी। आटा अच्छी तरह मिलाया जाना चाहिए ताकि कोई गांठ न हो। तुम क्या देख रही हो रोज? आपका डो बहुत गाढ़ा है लेकिन मेरा एकदम सही है। इसे प्लेटों में आसानी से डाला जा सकता है। प्रत्येक में फूड कलरिंग की 1 बूंद डालें और डो तैयार कर लें। इस तरह से हमारे पास मल्टी कलर डो तैयार हो जाएगा, जिससे मैं रेनबो वॉफल बनाऊंगी। ये सबसे अच्छे वॉफल होंगे। ओह, वे पहले ही बैटर तैयार कर चुके हैं। मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। मैं न्यूटेला बैटर बनाऊंगी। आटा और दूध सीधे जार में डालूंगी और चॉकलेट बैटर तैयार करूंगी। बैटर तैयार है और अब इसे वॉफल मेकर में डाल सकते हैं। एक सुंदर भूरा वॉफल बाहर आ जाएगा। वाह, वहाँ शेफ क्या कर रही है? वह कुछ दिलचस्प लेकर। मैं एक वॉफल मेकर में मल्टी कलर्ड बैटर की लेयर्स डालूंगी, सावधानी से, ताकि रंग आपस में ना मिले। मुझे दिल के आकार में इंद्रधनुष वॉफल मिलेगा, सुंदर और स्वादिष्ट। किसी भी डिश को प्रेजेंट किया जाए यह मायने रखता है। मैं रंगीन वॉफल को स्टिक में लगाऊंगी और उसके टिप को चॉकलेट में डुबोऊंगी और फिर रंगीन स्प्रिंकल्स में, और फिर इसे प्लेट में खूबसूरती से रख दूंगी और बस स्वादिष्ट और सुंदर वॉफल तैयार है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? हाँ, शायद दादी ने इतनी खूबसूरत वॉफल नहीं बनाई है, लेकिन दादी जानती है कि उसमें क्या डालना है। हमें वॉफल के ऊपर मैपल सिरप को अच्छी तरह से डालना होगा। फिर चॉकलेट सॉस का एक जाल बनाएं, ऊपर से पीसी चीनी छिड़के और स्ट्रॉबेरी डालें। और अब सही वॉफल तैयार है। मेरा अभी भी सबसे अच्छा है। ओह, और मुझे वॉफल को किसके साथ सजाना चाहिए? हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। स्किटल्स कैंडीज के साथ वॉफल सजाऊंगी तो वे भी रंगीन हो जाएंगे और बहुत स्वादिष्ट। तो अब सब कुछ तैयार है, अब डिश को खाया जा सकता है। मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? मैं इन वॉफल को खाती हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं।
और इसमें स्ट्रॉबेरी भी है, जैसा मैं चाहती थी। यह मुंह में आते ही घुल जा रहा है, बस उंगलियां चाटकर खाने लायक। अब आगे कौन सा खाऊं? ये रेनबो दिल अलग से लग रहे हैं। मैंने पहले कभी ऐसे वॉफल नहीं देखे हैं। मैं एक बार में दोनों वॉफल को खाऊंगी। मुझे यह बहुत पसंद आया। वाह, यह वॉफल कितना अच्छा लग रहा है। मैं यह खाऊंगी। बाइट लेना आसान नहीं था, लेकिन स्वाद अद्भुत है। क्या यह न्यूट्रेला वॉफल है? मुझे वास्तव में यह पसंद है। मुझे किसे चुनना चाहिए, यह तय करना बहुत कठिन है। सभी वॉफल बहुत स्वादिष्ट है। मुझे लगता है कि मैं सब कुछ खाऊंगी। ओह एमा, क्या तुम्हें मेरी वॉफल पसंद आई? दादी, मुझे सब पसंद आया। ओह, लगता है मैंने बहुत खा लिया। मुझे बचाओ। हमने उसे ज्यादा खिला दिया। सभी प्रतियोगियों को बधाई, यह राउंड ड्रॉ हो गया। और अब मैं चाहती हूँ मार्शमेलो के साथ कोको। अरे जागो कोको। हाँ छोटी बहन, मुझे पता है कि तुम्हें क्या पसंद है। कोको कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं सब कुछ जल्दी तैयार कर दूंगी। मुझे कोको बहुत पसंद है। अरे दादी जागो, मैं सबको खिलाऊंगी। गुड मॉर्निंग दादी, उठो। अरे जागो दादी। क्या मेरी पोती कोको चाहती है? अब दादी इसे तैयार करेगी। मेरी बच्ची दूध पिएगी। और अब चलो कुछ न्यूटेला लेते हैं, लेकिन पहले दादी खुद इसे चखेगी। कितना स्वादिष्ट है। मैं और पेस्ट निकालूंगी और इसे गर्म दूध में मिलाऊंगी। अब हमें सब कुछ अच्छी तरह मिलाना है। यह उबल रहा है। क्या तुम्हें कुछ अच्छी खुशबू महसूस हो रही है? कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। मैं भी करूंगी। केवल किसी कारण से यह खुल नहीं रहा है। ओह, मैं पूरी भीग गई हूँ। मुख्य बात यह है कि अभी भी दूध बचा है और मैं अपनी बहन के लिए कोको बना सकती हूँ। और इसमें मैं अब थोड़ी चॉकलेट डालूंगी। इस तरह से मैं इसे लाइन में रखूंगी। और तुम छोटे चॉकलेट, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें भी पकाऊंगी। बस सभी को नीचे तक भेजना है। सूजी, तुम क्या कर रही हो? ठीक है, मैं एक शानदार डेजर्ट तैयार करूंगी। एक चॉकलेट बॉम्ब। स्वादिष्ट। सॉस को आधे गोल शेप में सांचों में डालें। फिर मैं इसे मोल्ड के किनारों पर चम्मच से समान रूप से फैला दूंगी। मैं उन्हें ठंडा करने के लिए रखूंगी और थोड़ी देर बाद मुझे आधे गोले मिलेंगे। अब बस उन्हें भरना और जोड़ना ही बाकी रह गया है। मैं फिलिंग के रूप में कोको पाउडर का उपयोग करूंगी। मैं प्रत्येक आधे में 1 चम्मच कोको डालूंगी। फिर मैं मुट्ठी भर मार्शमेलो लूंगी और उन्हें कोको पर ऊपर से रखूंगी। अब दूसरे गोले से इसे कवर करना बचा है और बॉम्ब तैयार है। फाइनल टच, मैं बॉम्ब पर चॉकलेट सॉस डालूंगी और थोड़े से नारियल के बुरादे भी। बहुत सुंदर। बमों को एक ग्लास गर्म दूध के साथ परोसा जाना चाहिए। कितना बढ़िया मास्टरपीस। तुम क्या बना रही हो? ओह, कोई बड़ी बात नहीं है। दादी ने भी कुछ बुरा नहीं किया है। मैं 1 कप में कोको डालूंगी और ऊपर से मार्शमेलो डालूंगी। यह गर्म कोको में पिघल जाएगा। क्या खुशबू है। और बेशक मैं ओरियो चॉकलेट कुकीज जोड़ूंगी। आखिरकार मेरी पोती को चॉकलेट कुकीज के साथ कोको पीना पसंद है। क्या ऐसे ड्रिंक सर्व किए जाते हैं? ओह, कितना भयानक। बचाओ, आग। ओह, इसे बुझा। ओह, ये एक नुस्खा है। मैंने अभी इसका आविष्कार किया है। यहाँ सब कुछ तैयार है। तुम इसे ट्राई कर सकती हो। उसे चूल्हे के पास नहीं जाने दिया जा सकता। हुर्रे! आखिरकार अब मैं इसे ट्राई कर सकती हूँ। यह क्या है? कुछ जले हुए की तरह बदबू आ रही है। मैं एक टुकड़ा ट्राई करती हूँ। यह भयानक स्वाद का है। इसे बाहर फेंक देना चाहिए। अब मुझे कौन सा ट्राई करना चाहिए? मेरा फेवरेट ओरियोज।
दादी जानती है कि मुझे ओरियो कुकीज के साथ कोको पीना पसंद है। कुकीज को कोको में भिगो सकते हैं। यह नरम हो जाएगा और मुंह में पिघल जाएगा। बहुत स्वादिष्ट। कोको का स्वाद भी अद्भुत है। दादी आपने अच्छा किया। आपने बिल्कुल वैसा बनाया जैसा मुझे पसंद है। कैसा अजीब चॉकलेट बॉल है। मैंने अभी तक ये ट्राई नहीं किया है। शायद मुझे उस पर दूध डालना होगा। वाह, वो पिघल रहा है और इसके अंदर मार्शमेलो है। वाह, मैं इसका स्वाद लूंगी। बहुत स्वादिष्ट। मुझे ये पसंद है। मैं इस ड्रिंक को चुनती हूँ। मैंने इसे बनाया। मैं जीत गई। मुझे पता था। इसमें ऐसी क्या बात है? उफ, वो कितनी खड़ूस है। ओ मेरी प्यारी पोती। और अब मैं खाना चाहती हूँ मैकडॉनल्ड्स जैसे फ्रेंच फ्राइज। वाह, मुझे पता है कि इसे कैसे पकाना है। हाँ, कुछ भी मुश्किल नहीं है। क्या? नहीं, यह सेहत के लिए अच्छा नहीं है। गाजर खाना बेहतर है। अब मैं अपनी पोती के लिए कुछ हेल्दी गाजर की छड़े पकाने जा रही हूँ। मैं गाजर को अच्छे से पतले टुकड़े में काट दूंगी। बस, आप फ्रेंच फ्राइज से अंतर नहीं बता सकते, लेकिन गाजर की स्टिक अधिक उपयोगी है। यह लो सूजी, इसे खा कर देखो। नहीं दादी, मैं नहीं चाहती। अपनी गाजर तुम खुद ही खाओ। हाँ, तुम्हें तो पता ही है मुझे ये बहुत पसंद है। ये आलू फ्रेंच फ्राइज की तरह नहीं दिख रहा है, तो मैं इसे कैसे पकाऊं? मैं इसे पहले साफ करने की कोशिश करूंगी। बस, मैं छिलके को सभी तरफ से काट दूंगी। अब मैं स्लाइसर लूंगी। इसके साथ मैं आलू को टुकड़ों में भी काट सकती हूँ। ये हुई ना बात। मुझे कितनी सुंदर स्टिक्स मिले हैं। अब उन्हें तला जाना चाहिए। इसे डीप फ्राई करने में बहुत सारा तेल लगेगा। चलो इसमें तेल डालते हैं और आग तेज करते हैं। ओह, तेल जल रहा है। बचाओ। तुम क्यों चिल्ला रही हो सूजी? वो क्या पका रही है? मैं चख कर देखती हूँ। क्या ये सिर्फ तेल है? ओह, कितनी अजीब है। वह इसलिए इतना उपद्रव कर रही थी। दादी, क्या आपको गर्म महसूस नहीं हो रहा है? या सब कुछ जलने वाला है? सूजी, आग को धीमा करो। यहाँ मैं कर्ली आलू बनाऊंगी और मैं इसे एक स्टिक पर लगाऊंगी। यहाँ तक कि सबसे साधारण डिश को भी अच्छे से प्रेजेंट करने के कारण सुपर बनाया जा सकता है। बस हो गया। मैं एक स्टिक को इसमें से लगा दूंगी। कितना सुंदर है। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं आलू फेंक दूंगी। दादी, मुझे बचाओ। सूजी, चिंता मत करो। बेहतर होगा तुम गाजर खाओ। ओ नहीं। ठीक है, दादी इसे खुद खाएगी। पता नहीं वो फ्राई हुआ या नहीं। हाँ, लगता है हो गया है। वाह, मैंने कर लिया। मैं सब कुछ एक पैकेट में डालूंगी और केचप डालूंगी। एमा को ये जरूर पसंद आएगा। ओह, तुम बच्चे भी ना। मेरी गाजर की स्टिक खाना बेहतर होगा। केवल विटामिन, स्वादिष्ट और हेल्दी। मुझे लगता है कि तेल गर्म है। अब इसमें आलू तल सकते हैं। मैं इसे एक बढ़िया फ्रेंच ट्रफल सॉस के साथ परोसूंगी। यहाँ सब कुछ तैयार है। एमा, तुम इसे अभी चख सकती हो। मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? वाह, कितना अलग सा आलू है। मैंने पहले कभी ये नहीं खाया है। मैं इसमें सॉस मिलाऊंगी। यह स्वादिष्ट लग रहा है। ये बहुत क्रंची और जूसी है। बहुत स्वादिष्ट। मुझे ये आलू पसंद है। और यह क्या है? क्या अजीब नारंगी रंग है। यह फ्रेंच फ्राई जैसा दिख रहा है। और स्वाद, ओह छी, ये गाजर है। मुझे गाजर से नफरत है। मैं इसे नहीं खाऊंगी। वाह, क्या कोई मैकडॉनल्ड्स से आलू लाया था? केचप के साथ आलू सही कॉम्बिनेशन है। मैं सीधे पैक में थोड़ा डालूंगी और इसे मिलाऊंगी।
अब इसे खाया जा सकता है। स्वादिष्ट, बहुत अच्छा। हम मैकडॉनल्ड्स फ्राइज से अंतर नहीं बता सकते। मैं इसे चुनती हूँ। अरे, ये मेरा आलू है। मैं जीत गई। मैं कितनी अच्छी हूँ। तुम हार गए। ओह, क्या तुमने सोच लिया? हाँ, मुझे पॉपकॉर्न चाहिए। समझ गई। ठीक है स्वीटी, यह आसान है। मैं अब मक्के को उबालूंगी और ये बहुत बढ़िया पॉपकॉर्न बनेगा। क्या? इसे क्यों पकाएं? यह मकई के दाने हैं। हमें बस उन्हें एक प्लेट में डालना होगा और गर्म करना होगा, जैसे कि इस हेयर ड्रायर के साथ। इतना तेज। दादी को बचाओ! तुमने मेरा चश्मा लगभग तोड़ दिया था। इसे मुझे दो। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरे कानों में कुछ फंस गया है। माफ करना दादी। फिर मैं क्या करूं? बिल्कुल, मैं पॉपकॉर्न वॉफल बना रहा हूँ। मैं दाने को उसमें डाल दूंगा और फिर मैं न्यूटेला भी डालूंगा। बहन खुश हो जाएगी। मुझे भी ये बहुत पसंद है। यह मकई के दाने मैंने खुद सबसे अच्छी जगह से मंगवाया है, इसलिए इनका उपयोग किया जा सकता है। शेफ का पॉपकॉर्न सभी अपेक्षाओं पर खड़ा उतरेगा, क्योंकि इसका स्वाद स्कीटल्स जैसा होगा। कैंडी इसे खट्टा बना देगी और मार्शमेलो इसे मीठा बना देगी। स्वादों का बढ़िया कॉम्बिनेशन। इसे फॉइल में लपेटकर बर्नर से भूनना बाकी है। खाना कैसे बनाया जाता है सीखो दोस्तों। लाजवाब। अब इसे खोल सकते हैं और हमारी मास्टरपीस का मजा ले सकते हैं। वाह, सुंदर। मेरे तो जीभ में पानी आ रहा है। वाह, क्या खुशबू है। और क्या चाहिए? मैं बकेट को पॉपकॉर्न से भर दूंगी और बच्चे को दूंगी। ला 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 ला। ओह, मकई तैयार है। चलो अब इसे निकाले। बढ़िया। मैं इसे एक प्लेट में रखूंगी और ऊपर से इस पर बटर लगाऊंगी, इस तरह। ओह, कैसी अच्छी महक आ रही है। मैं नहीं समझ पा रही, पर ये महक क्या है? ये किस चीज की महक है? अरे नहीं, प्रलय! अरे सुनो, क्या कर रहे हो? देखो, पहले अपना फोन बंद करो। क्या क्या? ऐसा नहीं हो सकता। मेरा वॉफल, क्या ये सब जल गया? ओह, ये कैसी बदबू है। सब तैयार है बेबी। हाँ। वाह! और यह कोयला क्या है? क्या यह खाने लायक भी है? बहुत बुरा। मैं ये नहीं खाऊंगी। हाँ, क्या यह मकई है? पर पॉपकॉर्न कहाँ है? खैर, मैं खाती हूँ। नहीं, ये बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा मैं चाहती थी। ओह, यह बकेट अच्छा लग रहा है और सुविधा के लिए चिमटा भी है। वह क्या है? मार्शमेलो? वाओ, बढ़िया। बहुत स्वादिष्ट। धन्यवाद शेफ, आप जीते। मुझे आपका पॉपकॉर्न बहुत पसंद आया। ओह, मैं बहुत खुश हुई। इसे मत छुओ, यह बच्चे के लिए है। अब मेरे लिए एक केक पॉप बनाओ। क्या? ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। ओह, हाँ, काम पर लग जाओ। और यह लगता है मैंने ओरियो कुकीज के टुकड़े कर दिए। अब मैं इसमें अपना फेवरेट न्यूटेला डालूंगा और बहुत सारा डालूंगा और इसे मिला देता हूँ और बढ़िया बॉल्स बनाऊंगा। वाह, मैं बहुत जीनियस हूँ। अब वुल्वरीन एक्शन में है, सावधान। सब कुछ तैयार लग रहा है। वाह, हमें बस बॉल्स के ऊपर स्ट्रॉबेरी सिरप डालना है। मेरे केक पॉप मीठे हो जाएंगे और हम उन्हें रंगीन स्प्रिंकल से सजा भी सकते हैं। अच्छा, फिर से। ठीक है, ऐसे। वाह, बढ़िया, ये तैयार हो गया।
अरे वाह, तुम कितने अच्छे बच्चे हो। मैं भी काम पर लग जाती हूँ। मैं आटा डालूंगी, ताजा दूध डालूंगी और 2 अंडे तोड़कर डालूंगी। अब अच्छे से विस्क से फेंटे और हमारा डो तैयार हो जाएगा। चलो अब इसकी जांच करें। दादी खुश है। हम डो को सांचों में डालकर अवन में बेक कर सकते हैं। इस तरह से। ऐसी स्थिति के लिए शेफ के पास हमेशा चॉकलेट केक तैयार रहता है। इसे केवल टुकड़ों में तोड़ना और ब्लेंडर में चॉकलेट चिप्स बनाना ही बाकी है। बढ़िया, हम इसे हाई स्पीड पर चालू कर सकते हैं। वाह, अब इसमें कंडेंस्ड मिल्क मिलाएं और हाथों से इस डो के बॉल्स बना ले। हाँ, चलो पहले अच्छे से मिलाती हूँ और अब डो बनेगा। हाँ, मैं अपने अलावा किसी और पर भरोसा नहीं कर सकती। मुझे बिल्कुल गोल आकार चाहिए। अब बिल्कुल सही है। अब ग्लव्स हटा देती हूँ। सजावट शुरू करने का समय आ गया है। ये बहुत ही अच्छा है। कौन सी चॉकलेट चुनूं? मैं पीला वाला लूंगी। अब मैं इसे गर्म पानी में पिघलाऊंगी और हाँ, हम केक पॉप को पेंट कर सकते हैं। आश्चर्यजनक, चॉकलेट एकदम सही पड़ी है। हाँ, अब मैं इसके कान लगाऊंगी और पिकाचू बनाऊंगी। तैयार। मेरे बॉल्स भी तैयार हैं। ताजे डो की कितनी मीठी खुशबू है। अब मैं उन्हें क्रीम से सजाऊंगी और मार्शमेलो लगाऊंगी। यह रहा मार्शमेलो। चलो इसे ऊपर से रखती हूँ, लेकिन पहले मैं फूल की पंखुड़ियाँ बनाने के लिए इसे काटूंगी। जरा इसे देखो, कितना सुंदर है। और बीच में एक बेरी रखूंगी। बढ़िया। हो, ये पॉट अच्छा है। बच्चे के लिए सब कुछ सुंदर होना चाहिए। मेरे सर से हटाओ इसे, दादी। हरा स्टिक सही रहेगा। वाह, जरा देखो। अच्छी बात है कि फूल तैयार है। इसे रोपना और बच्चे को देना ही बाकी है। मैं बच्चे को खुश करने के लिए एक अलग तरह से सर्व करूंगी। तो कैसा लग रहा है? वाओ! हम तैयार हैं बेबी। दिलचस्प, कहाँ से शुरू करूं? यह बिल्कुल केक पॉप की तरह है, जैसे मैंने ड्रॉ किया था। चलो इसे खाती हूँ। मुझे ये पसंद है। धन्यवाद भाई। वाओ, कितने प्यारे फूल हैं। दादी ने बहुत मेहनत की है। मीठी सी खुशबू है और इसका स्वाद कैसा है? वाह, बढ़िया। और पंखुड़ियाँ अद्भुत है। केक पॉप कहाँ है? अजीब। ओह, मेरा फेवरेट। कूल। अरे वाह, ये पिकाचू है। मुझे ये बहुत पसंद है। शाबाश शेफ, यहाँ आओ। इसके स्वाद का तो कोई जवाब ही नहीं है। पर किसे चुनूं? दादी या शेफ? आप क्या सोचते हैं? अब भी पूछ रही हो? बेशक पिकाचू। लेकिन फूलों का क्या? मैंने बहुत कोशिश की। आप ठीक कह रही हैं, दादी जीत गई। धन्यवाद। हम अगले दौर के लिए तैयार हैं। मुझे एक रोल चाहिए। मुझे कुछ स्पष्ट नहीं दिख रहा है। मैं इसे देख सकती हूँ। मैं डो बनाऊंगी। अरे आटा कहाँ है? आछी! ओह, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। ओह, ठीक है। चलो, मैंने आटा डाल दिया। अब मैं दूध डालूंगी और अंडे डालूंगी और फिर विस्क हमेशा मेरी मदद करता है। अब मैं इसे फ्राइंग पैन में डालूंगी और फ्राई करूंगी। बस इस तरह से। हमें बस इसे पलटना है। वाह,
यह रोल के लिए पिज़्ज़ा ब्रेड निकला। बढ़िया। ओह, यह कितना गर्म है, लेकिन बहुत अच्छा है। अब मैं चाइनीज सलाद के पत्ते और टमाटर डालूंगी, खीरा काट कर डालूंगी और ब्रोकली भी डालूंगी। अरे, यह क्या हो रहा है? ओह, ऐसे क्यों हो रहा है? दादी की बात सुनो। हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। मेरे पास एक शिमला मिर्च है। मैं इसे छल्ले में काटूंगी और दोनों तरफ से रोल में लगाऊंगी। शाबाश दादी। यह क्या है? मीट? छी, बहुत बेकार। मैं सब्जियों को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। फिर रोल किससे बनाऊंगा? हाँ, मुझे पता है। मेरी जेब में हब्बा बब्बा पड़ा हुआ है। आटे की जगह मैं इसे बेल लेता हूँ। चलो, अब बेहतर है। बढ़िया। अब बेलन की जरूरत नहीं है, लेकिन पिग्स और मार्शमेलोज की जरूरत है। उन पर कैंडी डाला और यह अद्भुत निकला। हम इसे च्युइंगम में लपेट सकते हैं। अरे, मैं तो लगभग भूल ही गया था। क्रीम के बिना कैसे काम चलेगा? जितना ज्यादा उतना अच्छा। चिकन कट गया है। अब इसे पैन में भून सकते हैं और इससे भी बेहतर इसे ऊपर से आग से भूनना होगा। हाँ, तो मुझे लगता है आग से भूनना ज्यादा अच्छा होगा। वाह, देखो यह कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, यह अच्छा है। यह क्या हो रहा है? डरो मत दादी, सब कंट्रोल में है। मीट लगभग तैयार है। इसे बाहर निकालने का समय आ गया है। सभी सामग्री को इस पर रखा। हम इस पर केचप डालेंगे और रोल परोस सकते हैं। बढ़िया। वाह, बहुत तेज। ओह बेबी, खाना तैयार है। तो गिनती हमें यह तय करने में मदद करेगी कि पहले कौन है, और यह दादी है। बढ़िया। रोल से अच्छी खुशबू आ रही है। उफ, मुझे सब्जियां पसंद नहीं है। मैं इसे खाना नहीं चाहती। शेफ के रोल की खुशबू बेहतर है। मैं अभी इसे खाने जा रही हूँ। उफ, लेकिन सब्जियां फिर से। ओह, मुझे सब्जियां बिल्कुल पसंद नहीं। ओह, यह गिर भी गया। खैर, कोई बात नहीं। ओह, अब सिर्फ एक ही बचा है। यह क्या है? वाह, भाई का रोल। ये बाकियों से कहीं ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। चॉकलेट यहाँ है और व्हिप्ड क्रीम भी। वाह, बहुत बढ़िया। मैं विनर को जानती हूँ और ये है भाई। क्या? मैं? हुर्रे! वाह लड़कियों, देखो यहाँ कितना अच्छा है। हेलो लड़कियों, हम एक साथ पढ़ेंगे। मैं बेड चुनने का सुझाव देती हूँ। मैं निचले हिस्से को लेती हूँ। बेशक मैं ऊपर रहूंगी। हाँ, मुझे लगता है कि मैंने अपना सूटकेस नीचे छोड़ दिया है। उफ, मैं इसे कैसे उठा सकती हूँ? शायद ये कुछ जादू करने का समय है। मेरे पास आओ मेरे तकिए। बहुत बढ़िया। और अब बाकी सब कुछ बढ़िया। ओह, यह पेन, कॉपी। हाँ, यह अच्छा है। ओह, कंबल बचा हुआ है। मुझे इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी होगी। यहाँ आओ, थोड़ा और। ओह, मुझे लगता है मैंने इसे पूरा किया। मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। जितना तुम लड़कियाँ चाहते हो उतना हंसो। लेकिन मैंने अपना बिस्तर सजा लिया है। हाँ, यह मेरे लिए अपनी चीजों को अनपैक करने का समय है। तो चलो देखते हैं। उप्स, जब मैं तैर रही थी मेरा सूटकेस पूरी तरह से भीग गया था। अब मुझे अपनी इन चीजों के साथ क्या करना चाहिए? हाँ, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तो एक सेकंड रुको, अब तुम्हारी चीजें सूख जाएंगी। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ जल रहा है। ओह, मेरी नोटबुक में पहले से एक बड़ा छेद है। इसे रोको।
उफ, ये क्या हो गया? ओह, मुझे लगता है मैं थोड़ा ज्यादा कर दिया। यह मेरे साथ होता है। मैंने देखा कि यहाँ कोई पौधे नहीं है। अब इसे ठीक करने का समय है। चलो कुछ रंग जोड़े। ओह, मैंने थोड़ा कहा। तुम कहाँ बढ़ रहे हो? रुक जाओ, बस इतना ही काफी है। और सूटकेस में वापस जाओ। तुम तब तक वहीं बैठोगे जब तक तुम खुद से व्यवहार करना नहीं सीख जाते। ओह, अब तुम बिस्तर के नीचे रहोगे। जाओ अंदर। उप्स, मुझे भी अपना सूटकेस अनपैक करना चाहिए। अपने गर्म स्वभाव को जानते हुए मैं हमेशा अपने साथ सबसे जरूरी चीजें ले जाती हूँ। हाँ, लेकिन तुम्हें फायर एक्सटिंग्विशर की जरूरत क्यों है? आची! ओह, लड़कियों घबराओ मत। मुझे पता है कि ऐसी स्थितियों में क्या करना है। मैं इसे अभी ठीक कर दूंगी। हाँ, यह बेहतर है। अब कोई समस्या नहीं है। छोटी छोटी बातों पर ध्यान न दो। मुख्य बात यह है कि आग खत्म हो गया है। अच्छा, देखो ये क्या हो गया है। उफ, चलो अब सब ठीक है, सब कंट्रोल में है। मेरा सुंदर बेड एक असली बादल की तरह नरम है। मेरा बिस्तर जितना है उससे कहीं बेहतर दिखता है। मुझे भी अपना नया बेड पसंद है और मेरा बिस्तर सबसे प्यारा है। ये ऑक्टोपस मुझे समुद्र की याद दिलाएंगे। यह शेड्यूल देखने का समय है। हमारा पहला लेसन क्या है? जादू के नियम। ये ब्रीफकेस पैक करने और क्लास में जाने का समय है। हमें देर नहीं करना चाहिए। हम भी अपने रास्ते पर हैं। अच्छा मोनिका, क्या तुम तैयार हो? हमें पहले दिन लेट नहीं होना चाहिए। मुझे जानना है कि हमारी टीचर कैसी होगी। हम क्या करेंगे? जादू के स्कूल में आपका स्वागत है। मैं आपकी अद्भुत और सुंदर टीचर हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लेसन के लिए तैयार हैं। लेकिन पहले देखते हैं आप क्या कर सकते हैं। जैसे ब्लैक बोर्ड पर जाओ। जेस, तुम आओ। मैं सच्ची में, लेकिन मैं नहीं चाहती। हमें दिखाओ कि तुम क्या कर सकती हो। चलो। मैं क्या कर सकती हूँ? अब देखो, अब मैं इन बबल्स को नियंत्रित करने जा रही हूँ और मैं उन्हें जगल भी कर सकती हूँ। देखो, हाँ, मैं उन्हें उठा सकती हूँ। ओ, इतना ऊंचा नहीं। ये क्या हो रहा है? तुमने ये क्या किया? उप्स। तुम्हें अभी भी पढ़ना और पढ़ना है। बैठ जाओ जाकर अपनी जगह पर। अब तुम देखो तुम क्या कर सकती हो ग्रेस। हाँ, मैं तैयार हूँ। चलो हमें सरप्राइज करो। अब मैं एक छोटा टॉर्नेडो बनाने जा रही हूँ। ऐसे मैं इसे थोड़ा बढ़ा सकती हूँ। बुरा नहीं है, लेकिन मेरी राय में यह काफी है। ग्रेस, इसे रोको। इससे पहले कि ये टोर्नेडो पूरी क्लास को नष्ट कर दे। लेकिन मैं इसे रोक नहीं सकती। वो नहीं सुनेगा। पकड़ो। ओह, मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए। तुम कहाँ चली गई? अब यह खत्म नहीं हुआ है। ग्रेस, मैं जा रही हूँ। ग्रेस, तुम कहाँ जा रही हो? अभी यह खत्म नहीं हुआ है ग्रेस। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। मैं एक सिंपल चीज से शुरू करूँगी। बुरा नहीं है, शायद कुछ और कॉम्प्लेक्स। चलो और कॉम्प्लेक्स करते हैं। आपको यह पसंद है? एक गर्म दिल पकड़ो। लेकिन यह सच्ची में गर्म हो सकता है, सावधान रहे। ओह, देर हो रही है। अब
अब आप जले हुए टोस्ट की तरह दिखती हैं। खैर, बहुत हो गया, मेरा धैर्य खत्म हो गया है। अच्छा, मैं जाती हूँ। मैं भी दिखाना चाहती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। चलो, ये वैसे भी बदतर नहीं होगा। आप थोड़ा और, शायद कुछ और होने से पहले दूर जाना बेहतर है। ओह, यह बहुत अच्छा है। क्या सुंदरता है, यह अद्भुत है। क्या? और ये झाड़ियाँ क्या है? वे मुझे क्यों परेशान कर रही हैं? मुझे अकेला छोड़ दो। ओह, मेरा धैर्य खत्म हो गया है। तुम कहाँ जा रही हो? मैंने तुम्हें जाने नहीं दिया। ओह, यहाँ घंटी बज गई। ठीक है, हमें चलना चाहिए। अगले क्लास में मिलते हैं। हाँ, हमें जाना है। बाय। लड़कियों रुको, मेरी मदद करो लड़कियों। तो तुम्हें स्कूल का पहला दिन कैसा लगा? मेरी राय में ये बहुत अच्छा रहा। मेरे पास एक आइडिया है। चलो इसके सम्मान में एक पार्टी रखे। चलो कुछ चमक जोड़े और वाह, और यहाँ थोड़ी म्यूजिक जोड़े। अब हम मजा कर सकते हैं। वाह सोफी, तुमने बहुत अच्छा किया। ये बहुत अच्छा है। हाँ, अब मैं म्यूजिक को थोड़ा और तेज कर देती हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। दोस्तों, डिजर्ट के बारे में क्या ख्याल है? कॉटन कैंडी से बेहतर क्या हो सकता है? देखो कितना अच्छा। मुझे लगता है हमें ड्रिंक्स चाहिए। आब्राकाडाब्रा, ब्राइट लड़कियों के लिए ब्राइट और मीठे कॉकटेल। ये लो। बहुत बढ़िया। दोस्तों, मेरे पास भी कुछ है। बस थोड़ी देर और यह रहा हमारा पॉपकॉर्न। वाह, बहुत बढ़िया। पॉपकॉर्न ब्लास्ट। मुझे लगता है मैंने इसे पूरा किया। खैर, कुछ नहीं हुआ, लेकिन यह मजेदार निकला। मेरे पास तुम्हारे लिए एकदम आसान काम है। मेरे लिए फ्राइड एग बनाओ। यह कोई मुश्किल नहीं है, एकदम आसान। मैं इसे शानदार बनाऊंगा। हे दादी, सो मत। चुनौती शुरू हो चुकी है। हमें फ्राइड अंडे बनाने हैं। फ्राइड अंडे? अच्छा ठीक है मेरी पोती। तो यह शुरू करने का समय है। मैरी, मुझे भी तेल चाहिए। हाँ बिल्कुल। बिना तेल के कैसा फ्राइड एग? ओह, यह निकल क्यों नहीं रहा है? बेकार बोतल। मुझे इतने तेल की जरूरत नहीं थी। फ्रेड, अब हमें एक अंडा लेना है जिसे एक फ्राइंग पैन में तोड़ा जाना चाहिए। यह बहुत आसान है। हाँ, मैं मानता हूँ इससे आसान कुछ भी नहीं है। यह देखो, एक और। हाँ, दोनों लगभग मिल गए, है ना? यह लोग किसी काम के नहीं है। मैं निश्चित रूप से उन्हें हरा सकती हूँ। खाना बनाना मेरे खून में है। फ्राइड अंडे बनाना बहुत आसान है, पर मैं कुछ और मजेदार करूंगी। सबसे पहले मैं इसके सफेद और पीले भाग को अलग करने जा रही हूँ। फिर मैं इसके सफेद भाग को अच्छे से मिलाऊंगी जब तक कि यह झाग की तरह बन जाएगा। वह ऐसा क्यों कर रही है? मुझे समझ नहीं आ रहा है। यह बहुत अच्छा निकला। अब इसके पीले भाग को मिलाते हैं। और इसे सीधे पैन में डालते हैं। यह रहा। यह कुछ अजीब तरह का फ्राइड एग है। अंडे को अलग करना क्यों जरूरी था? क्योंकि इस तरह से अंडा थोड़ा फैंसी बन गया। जरा देखो मेरी डिश कितनी अच्छी लग रही है। बहुत। पर मुझे लगता है कि अंडे को स्वादिष्ट बनाने के लिए साधारण नमक और थोड़ी काली मिर्च मिलानी चाहिए।
ये क्या हो रहा है? ओह कितना गर्म! ये ऐसा क्यों हो रहा है? मैं क्या करूं? बचाओ! मुझे लगता है ये अंडा मेरी जान लेना चाहता है। शायद इसलिए कि तुम्हें स्टोव बहुत देर पहले बंद कर देना चाहिए। तुमने पूरा जला दिया। ओह नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। या फिर शायद मैं इसका स्वाद व्हिप्ड क्रीम के साथ बढ़ा सकता हूँ। व्हिप्ड क्रीम हर चीज के साथ अच्छे से जाता है ना? ठीक है, अब मैं तैयार हूँ। मेरे पास भी सब कुछ तैयार है। वाह, मैरी, तुमने कुछ बहुत ही अलग सा बनाया है। अगर मैं इसे छूं तो तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं होगी? अरे हाथ हटाओ, यह एक खास व्यंजन है। तो केट, अब चुनाव तुम्हारा है। मैं यह भी नहीं जानती कि कहाँ से शुरू करूं। यह काले तले हुए अंडे पर सफेद क्रीम के साथ क्या है? मैं इसे ठीक से काट भी नहीं पा रही हूँ। लेकिन बीच में से तले हुए अंडे बहुत अच्छे और स्वादिष्ट लग रहे हैं। अब बस इसे चखना बाकी है। स्वादिष्ट, जैसा मुझे चाहिए था, यह बिल्कुल वैसा ही है। पता नहीं यह किस तरह की डिश है। बहुत अजीब लग रहा है। इसका स्वाद बहुत अच्छा है। लेकिन मैं अभी भी सबसे साधारण लेकिन फिर भी बहुत स्वादिष्ट फ्राइड अंडे पसंद करती हूँ। दादी, तुम जीत गई। तुम कितनी अच्छी हो। दादी जीत गई। हाँ हाँ, दादी ने सबको हरा दिया। इस दौर में तुम सबको मेरे लिए एक स्वादिष्ट बर्गर बनाना होगा। फिर से आसान। और मुझे बर्गर के बारे में कुछ समझ नहीं आता। मुझे बर्गर पसंद है, मैं तो उसे खुद ही खा जाऊंगा। अब इसे बनाने का समय शुरू हो गया है। ये समय है मेरी जीत की तैयारी का। हे रुको, ये मेरा टमाटर है, तुम इसे ऐसे नहीं ले सकती। मेरी पोती केवल स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि पौष्टिक बर्गर खाएगी। टमाटर, प्याज, खीरा। लेकिन मुझे निश्चित रूप से कटलेट की जरूरत नहीं होगी। क्या तुम जानते हो कि ये कितना हानिकारक है? तुमसे ज्यादा हानिकारक कोई नहीं है। महत्व रखता है प्यार से खाना बनाना। तब मेरा हेल्दी बर्गर न केवल स्वस्थ होगा बल्कि स्वादिष्ट भी होगा। इसे कहते हैं हेल्दी खाना, कोई जंक फूड नहीं। मैदान में बकरियां भी इतनी घास खाने को तैयार नहीं हैं। और आप इसे अपनी पोती को देने जा रही हैं। बिना कटलेट के बर्गर क्या? यह सबसे महत्वपूर्ण चीज है। लेकिन आपको चीज और सॉस के बारे में भी नहीं भूलना चाहिए। मेरे मुंह में पहले से ही पानी आ रहा है। बेकार प्याज। किसने सोचा कि इसे बर्गर में डाला जाना चाहिए? ओह, अब छोड़ो भी, मैं कुछ भी नहीं पकाने जा रहा हूँ। परेशान मत हो। लो, ये चॉकलेट खाओ। एक चॉकलेट बार? बिल्कुल, ये एक अच्छा आइडिया है। एक साधारण बर्गर क्यों बनाया जाए जब आप इसे मीठा और चॉकलेटी बना सकते हैं? यह बहुत अच्छा बनने जा रहा है। बस थोड़ा और चॉकलेट डालना रह गया है। वाह, ये अब तक का सबसे अच्छा बर्गर होगा जो आपने कभी देखा होगा। और बर्गर को स्वादिष्ट लुक देने के लिए केक पर चेरी चॉकलेट सिरप है। इससे मेरा बर्गर शानदार दिखेगा। वाह, मैंने पहले कभी चॉकलेट बर्गर नहीं देखा है। मुझे लगता है बहुत स्वादिष्ट होगा। यह कमाल का है। देखते हैं हमारे पास आगे क्या है। हे, कटलेट कहाँ है? क्या मैं खेत में कोई बकरी हूँ? इसका स्वाद भी बहुत ज्यादा हेल्दी है। इस बर्गर से मेरा मूड कुछ उतना अच्छा नहीं हुआ। एक तीसरा दावेदार बचा है।
ये बर्गर ज्यादा अच्छा लग रहा है। स्वादिष्ट, लंच के लिए एकदम सही चीज। लेकिन कौन सा बर्गर चुनूं? मीठा या संतोषजनक? शायद मीठा। नहीं, आखिर मुझे मीठा ज्यादा पसंद है और ये एकदम ओरिजिनल है। ये मैं जीत गया। इस बार हम क्या पकाने जा रहे हैं? मुझे पैनकेक्स चाहिए। मुझे उन्हें खाए हुए काफी समय हो गया है। मैं तुम्हें दिखाती हूँ। तुम्हें मुझसे अच्छी टक्कर मिलेगी, लेकिन मुझे नहीं पता कि उन्हें कैसे पकाना है। क्या करूँ? तो फिर चलो शुरू करते हैं। मेरा एकमात्र ये देखने का मौका है कि दूसरे कैसे खाना बना रहे। जाहिर है मुझे दूध से शुरुआत करनी होगी। यह अंडे का समय है और अब इसमें मैदा मिलाने की जरूरत है और सब कुछ अच्छी तरह से हिलाना है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि अगर तुम कहीं अब भूल जाती हो तो। बच्चे, मैं तुम्हारी दादी हूँ। मैं कुछ नहीं भूलती और मुझे तुम्हारे इन बिजली के उपकरण की जरूरत नहीं है। मुझे क्या करना चाहिए? जाहिर है मेरे पास ये फोक ही बचा है। यह बेकार सा पॉरिज लग रहा है। टेड, देखो और सीखो। दादी माँ के पैनकेक सबसे स्वादिष्ट हैं। कितना सुंदर। मुझे लगता है कि बहुत स्वादिष्ट होगा। मैरी, तुम क्या कर रही हो? मैं चाहता हूँ कि मेरे पैनकेक्स भी अच्छे दिखे। यदि वे रंगीन होंगे तो वे बहुत अधिक अच्छे लगेंगे। मैं तुम्हें निराश करने की जल्दी में हूँ दादी। तुम पहले ही हार चुकी हो। और अगर मैं पैनकेक्स को किसी अलग तरीके से बनाऊं तो हूं ना मैं जीनियस। मैं क्या करूं? मेरे पास कुछ भी तैयार नहीं है। अगर मैं इस सारे बैटर को इस फ्राइंग पैन में डाल दूं तो क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? केट, देखो ये कितनी खूबसूरत है। अच्छा होगा तुम मेरे पैनकेक को ट्राई करो, ये ज्यादा स्वादिष्ट होगा। ये जल रहा है। क्या महक रहा है। मेरा भी हो गया। सभी पैनकेक्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन पहले मैं इस बीच वाले को खाना चाहूंगी। ये लड़की बिल्कुल मेरी तरह लग रही है। मैंने पैनकेक पर अपना चित्र पहले कभी नहीं देखा और पैनकेक का स्वाद बस कमाल का है। और यह जली हुई गांठ खाने में बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं लगेगा। शायद मैं इसे खाऊं भी नहीं। अब बस ये तीसरी प्लेट का पैनकेक ही खाने के लिए बचा हुआ है। स्वादिष्ट। ये निश्चित रूप से सबसे स्वादिष्ट पैनकेक्स हैं। दादी, तुम जीत गई। हुर्रे, मैं जानती थी। उप्स, माफ करना। मैं तुम्हें अभी दिखाती हूँ। अब तुम यह लो और ये तुम लो। लड़कियों, तुम्हें इन केक को सजाने की जरूरत है ताकि वे बहुत खूबसूरत हो जाए। क्या तुम इसे संभाल लोगी? 1 मिनट रुको। सोफी, इसे सजाना है, खाना नहीं। ओह, वह स्वादिष्ट केक के लिए कितनी लालची है। तो क्या सोफी सिर्फ केक खाएगी? खैर ठीक है, मैंने केक सजाने का फैसला किया है। मैं इसे ओरियो के साथ करूंगी। वे बहुत अच्छे लगते हैं और बिल्कुल मेरे रंग से मेल खाते हैं। सुपर। मुझे बस इसकी फीलिंग को हटाना है। वाह, बहुत स्वादिष्ट है। हम एक कटोरे में खाली कुकीज डालते हैं और यह हो गया। यह इतना मुश्किल नहीं था। और सोफी ने क्या किया है? मेरा काम अच्छे से चल रहा है। मैंने पहले ही केक को खा लिया है और सर्कल बना दिया है। मुझे लगता है कि ये सही है। मेरे पास एक अच्छा आइडिया है।
मैं केक को हबा बबा गम से सजाऊंगी। चलो पैकेट से छुटकारा पाती हूँ। और अब चलो चुपा चुप सोडा के 2 डब्बे लेते हैं और पूरे गम को रोल करते हैं। ओह, यह मुश्किल है, लेकिन मैं इसे संभाल सकती हूँ। बढ़िया, सब काम अच्छे से हो गया। वाह, यह मस्त लग रहा है। मैं सोफी के सोडा को ट्राई करना चाहती हूँ। खुल जाओ। ओह नहीं, मैं स्ट्रॉबेरी लेमनेड से पूरा भीग चुकी हूँ। उफ, खैर, अब समझ में आया दूसरे की चीज लेने का क्या फल होता है। चलो केक पर वापस चलते हैं। हम केक पर गम की एक परत लगाएंगे और इसे पूरी तरह से बंद कर देंगे। बढ़िया, अब हम मैस्टिक का एक डंठल बनाएंगे और उसे केक के साथ चिपका देंगे। क्या यह तुम्हें किसी चीज की याद दिला रहा है? बिल्कुल सही, ये एक स्ट्रॉबेरी केक होगा। कमेंट्स में लिखे कि आपको स्ट्रॉबेरी पसंद है। अब हमें स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाले टिक टैक से केक को सजाने की जरूरत है। और यह तैयार हो गया। मेरा भी जल्दी हो जाएगा। मुझे सभी कुकीज को एक सांचे में डालने और उन्हें टुकड़ों में पीसने की जरूरत है। मुझे लगता है कि हल्का हाथ मुझे इससे निपटने में मदद करेगा। ये हाँ, इसे छोटे छोटे टुकड़ों में करना है, कोई कसर नहीं छोड़ना है। वाह, ये बहुत अच्छा निकला। और अब हमें छोटे छोटे कुकी से बने विशाल कुकी को केक पर डालना है। सुपर, अब केवल इसे न्यूटेला से सजाना बचा है और इस पर ओरियो लिखना है। मुझे एक बड़ा ओरियो बहुत सारे फिलिंग के साथ मिला है। बहुत अच्छा। वाह, तुम्हारे केक बहुत अच्छे लग रहे हैं। चलो इसे जल्दी ट्राई करो। शुरुआत करते हैं टीना से। वाह, इसे कहते हैं पीस। इसके अंदर एक चॉकलेट केक भी है और ओरियो भी। स्वादिष्ट। सोफी का स्वाद कैसा है? वाह, उसका केक अंदर से गुलाबी है। कितना प्यारा है। वाह, और हम एक बबल भी फुला सकते हैं। देखो, वाह, ये बहुत बड़ा है। एक आइडिया मेरे पास आया है, मैं उसका बबल फोड़ सकती हूँ। बूम! ओह, ये एक विस्फोट है। सोफी, ये तुम्हें सूट कर रहा है। क्या तुमने सोच लिया है कि इन केक को कैसे सजाया जाए? सोफी, क्या तुम्हें कोई आइडिया है? वाह, कितना बड़ा गमी बेयर है। मेरे तो जीभ में पानी आ रहा है। मुझे लगता है कि टीना को ऐसी कैंडीज पसंद नहीं है। मैं तो पक्का एक गमी बेयर के साथ केक को सजाऊंगी। मुझे बस इसे थोड़ा पिघलाने की जरूरत है। ओह, कितना गर्म भाप है। अब मैं इसे बेयर की ओर करती हूँ। वाह, ये कितनी तेजी से पिघल गया है। और अब हम आगे बढ़ सकते हैं। चलो बेयर और बनी के साथ एक मोल्ड लेते हैं और इसे लिक्विड गमी से भरते हैं ताकि मुझे छोटे छोटे कई कैंडीज मिले। आखिरकार मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या करना है। मेरे पास पोकी स्टिक है, मैं इसके साथ केक सजाऊंगी। मैं ऊपर काले मैक्रून डालूंगी। बस मुझे पैकेट खोलना होगा। चलो खुलो। चलो। ओह, सभी मैक्रून बाहर गिर गए। मैं उन्हें अभी पकड़ लूंगी। कुछ यहाँ और थोड़ा इधर। इधर भी। ओह, बिल्कुल सही। तुम्हारा क्या हो रहा है सोफी? ओह, मुझे माफ करना, मैंने सब नहीं पकड़ा। मैं यह ले लेती हूँ। या केवल इन्हें केक के ऊपर सजाना बचा है। यह कितना सुंदर है। मेरे गमी जानवर भी जम चुके हैं। मुझे उनके साथ केक सजाना चाहिए। चलो कुछ यहाँ रखती हूँ, कुछ यहाँ और इधर भी। कितना सुंदर है। मुझे केक को ऊपर से भी किसी चीज से सजाने की जरूरत है। ओह हाँ, मेरे पास कुछ लिक्विड गमीज बचे हैं। मैं इसे पार्चमेंट पेपर पर डाल सकती हूँ, एक्स्ट्रा टुकड़ों को काट सकती हूँ और छोटा गमी स्पिनर बना सकती हूँ। ये बहुत अच्छा है कि मैंने ओरिगामी सीखी हुई है। अब केक पर इसे लगा देती हूँ। हाँ, ये तैयार है। देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। तुम्हारे केक बहुत अच्छे दिख रहे हैं। शुरू करते हैं टीना के केक से। एक टुकड़ा लो और इसे खाओ। वाव, ये इतना बड़ा और चॉकलेटी है। मैक्रून डालने का आइडिया बहुत सही था। केक कमाल का स्वादिष्ट लग रहा है। और अब देखते हैं कि सोफी के पास क्या है। वाव, गमी स्पिनर असल में घूम रहे हैं। कितना अच्छा। वाव, बहुत बढ़िया। गुलाबी गमी के साथ केक को ट्राई करो। ओह, इसकी तो स्पीड बढ़ गई है। हमें उड़ने से पहले केक को पकड़ने की जरूरत है। ओह, हमने कोशिश भी नहीं की। उफ, खैर कोई बात नहीं। केक एक लंबी यात्रा पर उड़ गया। ओह सोफी, चिंता मत करो, तुम्हारे पास और 100 केक होंगे। अब किसी दिन यह स्पिनर भी घूमना बंद कर देगा। ओह सच में? अभी? ओह सावधान। उफ, जोर से चोट लगी। इसकी उम्मीद नहीं थी।
इसे ही कहते हैं आ बैल मुझे मार। चलो इसे चख कर देख लेती हूँ। हम तुम्हारे केक सजाने के नए आइडिया का इंतजार कर रहे हैं। सोफी, हमें जल्दी सरप्राइज करो। हाँ, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। मैं अपने केक को नूडल्स से सजाना चाहती हूँ, लेकिन मैं इसे गुलाबी फैंटा में उबालूंगी। ये बहुत ही अच्छा होगा। टीना, क्या तुमने कुछ सोचा है? यह कहना मुश्किल है। मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। मैं केक को डार्क चॉकलेट से सजाना चाहती हूँ। बस इसे कुछ छोटे टुकड़ों में तोड़ना होगा ताकि हम केक को पूरी तरह से सजा सके। यह सुंदर होने वाला है। हाँ, देखो कितना अच्छा दिख रहा है। अब चलो इससे केक को सजाते हैं, एक के ऊपर एक सब और ऊपर कुछ काले मॉल्टीसर्स के साथ केक को सजाते हैं। लेकिन अपने आइडिया को सही करने के लिए मुझे जितना संभव हो उतना मेंथोल मेंटोस खाने की जरूरत है। ओह, ये कितना ठंडा हो गया। अब मेरे पास एक बहुत ही ठंडी सांस है जिससे मैं जार से गिरने वाले मॉल्टीसर्स कैंडी को फ्रीज कर सकती हूँ। ये एक अच्छा आइडिया है ना? ओह, ये कितना ठंडा है। ओह, मुझे कुछ सोचना चाहिए। ओह हाँ, मुझे तुम्हें गर्म रखने के लिए गर्म सोडा देना होगा। थैंक यू। ओह, मुझे बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद सोफी। बढ़िया है। और यह मेरे लिए अपने केक को सजाने का समय है। लेकिन पहले हम नूडल्स को गर्म फैंटा के साथ मिक्स करेंगे। सब कुछ अच्छी तरह मिलाना जरूरी है। और चलो देखती हूँ। वाह, मुझे एक सुंदर गुलाबी नूडल्स मिला है। मैं अब इसमें अपने केक को सजा सकती हूँ। इसे बड़े ही खूबसूरती से यहाँ लगाती हूँ। हाँ, और अब चलो आँख बनाए और एक मुस्कान भी। तुम्हें समझ आया ये क्या है? ये एक हागी वगी है लेकिन लाल। सुपर। टीना सबसे पहले ट्राई करेगी। चलो देखे तुम्हारे काले केक का स्वाद कैसा है। वाह, मैं देख रही हूँ कि तुम्हें ये पसंद आया। पता नहीं काले मॉल्टीसर्स का स्वाद कैसा होता है। चलो सोफी के केक पर देखते हैं। वाह, वो शानदार लग रहा है। जल्दी ट्राई करो। वाह, तुम्हें ये इतना पसंद आया कि तुमने पूरा टुकड़ा खा लिया। वाह, लग रहा है सोफी को केक बहुत पसंद आ रहा है। ओह यार, सोफी तुम्हें क्या हुआ है? ओह, क्या तुमने हगी वगी केक खाया? टीना जल्दी करो और भागो। यह बहुत मजेदार था।